हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो बाउंस है वहाँ पे ये ए ओवर 1 और ये बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुका था। सी ओवर 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123%। इसको हम एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज मान रहे थे। इसके ऊपर ही निफ्टी में हम पॉजिटिव थे। हमने बात की थी कि अगर इस रेंज में निफ्टी बाउंस करता है तो हमें सी ओवर 3 का रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%, राइट। तो यहाँ पे निफ्टी ने इस रेंज में हाई भी लगाया, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हाई लगाया और इस रेंज में और 23 to 38% की रेंज में ही ये पूरा दिन ट्रेड करता रहा। अभी अगर हम फिर से निफ्टी का यहाँ पे 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये ए ओवर 1 और बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुका है। सी ओवर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये चार्ट हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पे 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड है। मैक्सिमम लेवल आ रहा है 17,679, राइट। और इस रेंज में हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही शार्प हमें देखने को मिली। अभी के लिए यहाँ पे 2 ओवर चार्ट पे ये सी और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और ये ब्रेक इवन पॉइंट है। 16,735 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को यहाँ से नेगेटिव मान सकते हैं और ये डिक्लाइन बहुत बड़ा हमें देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही, राइट। अभी यहाँ से जो बाउंस है जिसे हम वेव 5 मान रहे हैं सी और 3 का, उस पर अगर हम नज़र डालें 16,438 से तो वहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। ये 3 4 और 5th का प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी अचीव हो चुका है। 61% से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट हुआ है। अब ये वेव 5 अगर हम यहाँ पे कंप्लीट मानते हैं तो यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाना चाहिए, करेक्टिव या फिर इम्पल्सिव, राइट। तो ये मान लीजिए ये इम्पल्सिव डिक्लाइन है और ये ABC करेक्टिव बाउंस, राइट। तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए इस रेंज में, एटलीस्ट करेक्टिव भी है तो इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन मिलना चाहिए, राइट। तो उस केस में यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे निफ्टी जो है ये बाउंस जो है अभी तक ये 3 वेव बाउंस है, जब ये इसको ब्रेक कर देगा 17,315 को तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बाउंस जो है वो ABC बाउंस ही है और निफ्टी जो है फिर से इसके नीचे इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर इसको ब्रेक कर देता है 17,315 को तो ये ABC बाउंस हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलता है तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5th का अगर हम मिनिमम प्रोजेक्शन निकालें तो 61% आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है। तो इस रेंज में इसके ऊपर ये मिनिमम टारगेट हो जाएगा 17,542। इसके ऊपर एक बाउंस इंपल्सिव दे सकता है और उसके बाद हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से इसके नीचे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, तो इसको हम ABC मान रहे हैं, राइट। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो काउंटिंग थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो हम 3 और 4 मान रहे थे वो चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी ये 3, ये एक कॉम्प्लेक्स इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 4 और 5th जो है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। इस रेंज में आने के बाद यहाँ से जो इम्पल्स है वो इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। लेकिन ये हम कब कंसिडर करेंगे, जब यहाँ से बाउंस कंटिन्यू करता है इसको ब्रेक किए बिना ही, तो ही उस काउंटिंग में हम जाएंगे। अदरवाइज यहीं से अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम इसको A और 1 कंसिडर करेंगे और ये हो जाएगा B और 2 और C और 3 जो है इसके नीचे इसका एटलीस्ट 100 to 123% की रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन आने के बाद हम इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे और उसके हिसाब से फिर से प्लान करेंगे कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज में ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये इंपल्सिव बाउंस देता है या करेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे 30 मिनट चार्ट में मैंने 2 सिनारियो यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। डायरेक्टली अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे इसका 100 to 123% की रेंज में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस करता है तो मिनिमम ये टारगेट हो जाता है इस रेंज में, ये इम्पल्स एक पूरा कर सकता है और उसके बाद यहाँ से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में ये जो रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो चेंज हो जाएगी, हमें नए हाई से निकालनी होगी, राइट। तो निफ्टी में जो भी सिनारियो था हमने समझने की कोशिश की है, इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो के 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे ये A ओवर 1 और बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी ओवर 3 का हमने मिनिमम प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123%
और ये सपोर्ट रेंज था, राइट। इस रेंज में अगर एक डिक्लाइन देता है तो ये सपोर्ट के साथ आप बाय कर सकते हैं और इस रेंज में हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, ऐसे हमने बात की थी, राइट। तो बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिला और उसके बाद जो हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%, तो वहाँ पे भी उसी रेंज में ये ट्रेड करता रहा। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से हम काउंटिंग देख रहे हैं, ये AO1 BO2 और CO3 की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। यहाँ से लेके जो CO3 यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, ये हाई जो बना है वहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 to 38% की रेंज में एक बार ये डिक्लाइन दे चुका है और वहाँ से हमें एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला है। अभी यहाँ पे भी अगर हम ये लास्ट वेव 5 जो है, इस वेव 5 को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे हम 5th पूरा मान रहे हैं, राइट। यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन है जिसको हम AO1 बोल सकते हैं और यहाँ पे ये अब तक जो है 3 वेव बाउंस हमें देखने को मिला है, तो हो सकता है कि ये BO2 है और CO3 जो है एक बार फिर से इसके नीचे डिक्लाइन हमें दे सकता है, राइट। अभी ये इसको ब्रेक कर देता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बाउंस जो है वो ABC बाउंस ही है। लेकिन अगर यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलता है तो ये मिनिमम टारगेट हो जाता है। इस रेंज में एक और बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5th, इस तरीके से ये एक इम्पल्स इस रेंज में पूरा कर सकता है, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ से एक छोटा या बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलता है तो इसके ऊपर एक बार फिर ये बाउंस दे सकता है। मिनिमम 61% आ जाता है क्योंकि यहाँ पे भी वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसके नीचे एक नया लो हमें देखने को मिल सकता है। इसका एटलीस्ट 100 to 123% का डिक्लाइन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेक कर देता है तो ये कंफर्म हो जाएगा, राइट। अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता मॉर्निंग में और यहाँ से बाउंस देता है तो ये मिनिमम टारगेट हो जाता है। तो निफ्टी में भी जैसा हमने डिस्कस किया था सेम वे यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ये देखने को मिल रहा है, राइट। हालांकि यहाँ पे अकाउंटिंग किस तरीके से होगा ये क्लियर नहीं है, हो सकता है यहाँ पे भी ये 1 2 और अगर यहाँ से बाउंस करता है तो हो सकता है कि ये 3 और यहाँ पे ये 4 इरेगुलर करेक्शन, राइट। और उसके बाद जो है 5th, अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता तो उस तरीके का काउंटिंग हम देख सकते हैं, राइट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे इसका 100 to 123% का हम मिनिमम प्रोजेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन आने के बाद हम इसका 23 to 38% रिट्रेसमेंट निकालेंगे और उसके बाद प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है उसकी पैटर्न को देखने के बाद, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।